obligation, ability, and submission etc. ये सारी बातें एक्सप्रेस करते हैं मॉडल्स। यूज भी करते हैं लोग, जैसे आप क्लास में आने से पहले क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर, तो मे मॉडल है। ज्यादातर लोग माइट भी यूज करते हैं। सारी लिखो कौन कौन सी होती है, लाइक विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। तो टोटल आप गिन लीजिए, देखो 13 होंगी ये। 13 है क्या, ये 2 गिननी है। 13, ठीक है। 13 है ये गिनती में, आप साइड में कहीं लिख लो। डिजिट इनकी टोटल है 13 काउंटिंग में। अब कोई भी किसी भी सेंटेंस में ये 13 नंबर मैंने इन सबके लिए लिख दिया। आप कोई भी उठा के लगा लो, 13 में से कोई भी लगा लो, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, एनीवन, हमेशा इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पे रूल अप्लाई होगा कहीं पे लगेगा ही नहीं, हर जगह अप्लाई होगा रूल। 13 मॉडल के साथ हमेशा सेंटेंस में ध्यान रखना आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इस पे भी एरर आ सकता है पेपर में। कैसे आएगा क्वेश्चन, देखो बोले ऐसे, इफ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी फॉर यू। इफ यू गेट ए गुड मार्क्स बी, ऐसे आते हैं एरर पेपर में, आई शैल हैप्पी सी फॉर यू डी, और एक बोलेगा ई नो एरर। ठीक है जी, एमसीक्यू बना दिया इसका। एरर एक ही है, सेंटेंस एक ही है वाक्य। तो बैंक के जो पेपर होते हैं उसमें भी प्री में 5-6 एरर आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, सोचो। सी, वाई सी, सॉरी शैल शुड आएगा। फिर यहाँ पे गॉट आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पास्ट करूंगा शैल का शुड, फिर तो यहाँ पे भी पास्ट होना चाहिए। प्रेजेंट है ना, गेट फर्स्ट फॉर्म होती है कि नहीं, गेट तो फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं वहां पास्ट करूंगा तो यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो ये चीज गायब है, छोटा सा माइनर मिस्टेक है, एसएससी वालों ने सवाल पूछा है ये। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आई शैल गो देयर, फर्स्ट फॉर्म लगाई शैल के साथ, मॉडल है ये। अब यहां पे गायब है, हैप्पी कोई वर्ब है, हैप्पी तो नाउन है, बी आएगा यहाँ। बी फर्स्ट फॉर्म होती है, साइड में ले लो कॉपी पे। इसकी सेकंड फॉर्म वाज वर, इसकी थर्ड फॉर्म बी। एरर ठीक बोला आपने, सी में ही था, बट सॉल्यूशन में प्रॉब्लम। आई शैल बी, हैप्पी तो वर्ब है ही नहीं, हैप्पी तो नाउन है। बी पता क्या होता है, बी होता है होना। बोला भाई अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। होना किसी चीज का, बनना भी होता है बी। जैसे आप बोलते हो मैं बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तो आप कैसे बोलोगे, लोग ऐसे बोलते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, बी लगाते नहीं है बीच में। आई वांट टू बी एन इंजीनियर, राइट। सो आई वांट टू बी अ प्रोबेशनरी ऑफिसर।
तो बी मतलब होना, गायब करेगा। आपको फर्स्ट फॉर्म का नॉलेज चेक कर रहा है, रूल यही चल रहा है, 13 + B1 होता है, मिस कर रहा है। एक और लिखो, इंप्लीमेंटेशन है मेन। भी आपको थ्योरी तो आती है, लेकिन आप एरर पकड़ पाते हो कि नहीं, ये नॉलेज है, ये है कंपटीशन की इंग्लिश और कुछ भी नहीं है। यहां सिर्फ थ्योरी आने से मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे पेपर में हिट मारने हैं। दूसरा लिखो, वी शुड ऑनेस्ट इन अवर डीलिंग्स। वी शुड, ए, honest, B, in our dealings, C. Where is the error? Option. अब ये वेरी कर रहा है आंसर। अब हमें पता है B आएगा, आएगा ना बीच में। अब यहां पे गलती नहीं करनी पेपर में कभी भी। ये होने को A भी हो सकता है, होने को B भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता। मैंने शायद पहले भी कई बार बताया, B लग रहा है। बताओ मुझे, ये B आप इस ऑनेस्ट के साथ लगा रहे हो या शुड के साथ लगा रहे हो? शुड के साथ लगा रहे हो ना। कॉन्सेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? मॉडल के साथ। आंसर ए होगा। कॉन्सेप्ट की बात होती है। अगर कॉन्सेप्ट अगले वर्ड के साथ जुड़ा होता तो बी करते, ऐसा जरूरी नहीं होता, ये फिक्स नहीं है कि भाई पहले वाला करना पेपर चाहे दूसरा करना है। ठीक है जी, ये डिसाइड करेगा तुम्हारा फंडा। फंडा किसके साथ रिलेट कर रहा है? क्योंकि मुझे पता है 13 + B1 होता है, शुड मॉडल है, ये आती है 13 की लिस्ट में, ये थोड़ी आता, ये तो नाउन है। बताओ साहब, ये बात समझ आई? क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये मिस करता है वर्ब को। दूसरा शॉर्टकट बनाओ, 13 + B1 बता दिया, दोबारा लिख देता हूं इसको, 13 + B1 होता है हमेशा, 2 एरर भी बता दिए। दूसरा, 13 मॉडल के साथ कभी भी बी लगे, कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी, तो फिर आप लगाओगे आगे फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये यूनिवर्सल रूल है, हर जगह अप्लाई होगा। आप बोलते हो शायद मेरी फ्रेंड यहाँ पे आ रही होगी, या शायद मेरा दोस्त यहाँ पे आ रहा होगा, कैसे बोलोगे? ही माइट बी, शायद वाली बात है ये, फ्यूचर के लिए संभावना लगा रहे हो आप, पक्का नहीं बोल रहे हो आप बोल रहे हो शायद वो आ रहा होगा यहाँ पे IBS। ही माइट बी कमिंग हेयर, ही माइट बी कमिंग हेयर, तो शायद यहाँ पे आ रहा होगा। ये कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है ये। फिर 13 के साथ तीसरा शॉर्टकट एक और बनाओ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे एरर आते हैं। 13 मॉडल के साथ पहली बात तो कभी हैज मत लगाना, हैज नहीं लेती मॉडल अपने साथ। वुड हैज, शुड हैज, कुड हैज कभी नहीं होता। ना ही मॉडल कभी अपने साथ हैड लेती है। हैज और हैड तो कभी मॉडल के साथ गलती से लगाना मत। मॉडल लेती है अपने साथ सिर्फ और सिर्फ हैव। जब भी मॉडल के साथ आप हैव लगाते हो, ये बन जाता है इसके साथ आते वर्ब की थर्ड फॉर्म। could have plus third form, should have plus third form, would have plus third form, might have plus third form। और ये लिख लो आप आगे, ये होते हैं परफेक्ट फॉर्म होती है मॉडल की। दिस इज द परफेक्ट फॉर्म। जैसे टेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये तो मॉडल यहाँ आ गई, हैव के साथ क्या लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? थर्ड फॉर्म। तो ये परफेक्ट फॉर्म है ये, बट ये मॉडल की परफेक्ट फॉर्म कहलाती है। परफेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल लिखो आगे। और ये जो परफेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल होती है, ये हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना पास्ट टेंस को ही बताती है, प्रेजेंट को नहीं बताती है। कौन सा टेंस डिनोट करती है परफेक्ट फॉर्म? पास्ट टेंस। ठीक है। अब देखो मैं आपको बोलता हूं तुम्हें वहां जाना चाहिए, चाहिए की इंग्लिश होती है शुड, तो मैं आपको ऐसे बोलूंगा यू शुड गो देयर। मैंने आपको बोला भाई आपको वहां जाना चाहिए, तो यू शुड गो देयर। लेकिन मैं बोलता हूं तुम्हें वहां जाना चाहिए था, अब आएगा यू शुड हैव गॉन देयर। ठीक है, मतलब तुमने वो काम पास्ट में नहीं किया, इसलिए मैं अब ये बोल रहा हूं इंडिया को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में अच्छा खेलना चाहिए था, मींस बट दे डिडंट। अंडरस्टूड मीनिंग क्या होता है? बट दे डिडंट, उन्होंने नहीं खेला था, तो मैं ये बोल रहा हूं। समझ रहे आपको बात?
राइट। तो ये लिख लो, यू शुड हैव गॉन देयर। तुम वहां नहीं गए थे, इसलिए मैं अब ये बोल रहा हूं, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, मींस बट यू डिडंट। ये अंडरस्टूड मीनिंग ये आता है, बट यू डिड नॉट। इसके एरर लिखना दो तीन, थर्ड वाले पे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, राइट सेंटेंसेस, फाइंड द एरर्स। क्वेश्चन नंबर 1, woolen clothes but I did not. It is very cold here. A part. I should bring my woolen clothes तक. B part. But I did not. C part. D में लें, no error. ऑप्शन बी होगा, बी की नहीं? थोड़ी ना ट्रांसलेशन जहां बनती हो बना लो। वैसे तो देखो ट्रांसलेशन मेथड लगाना नहीं चाहिए कंपटीशन में, लगता भी नहीं है, क्योंकि अखबार जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो थोड़ी आप उसकी हिंदी बना सकते हो इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की ट्रांसलेशन नहीं होती, कॉम्प्लेक्स होता है जो थोड़े टेढ़े मेढ़े सेंटेंस होते हैं और बड़े सेंटेंस होते हैं जिसमें अच्छे लेवल की वोकैब होती है। वो जा रहा है और राम खाना खा रहा है, ऐसे तो कर लोगे, अब राम इज ईटिंग, भाई उसकी हिंदी बना लोगे, है ना। लेकिन जो टिपिकली कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स होती है स्टूडेंट्स, उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी ट्रांसलेशन करने की कोशिश मत करें, कर भी नहीं पाओगे आप, राइट। यहाँ पे बहुत ठंड है, मुझे अपने गर्म कपड़े लाने चाहिए थे, हाइड करता है, देगा नहीं, आपका नॉलेज चेक करेगा यहाँ एग्जामिनर। क्या आपको ये 3 शॉर्टकट पता है जो मैंने लिखवाए? 13 + V1 हमेशा मॉडल, 13 + B + V1 + ING, परफेक्ट फॉर्म मैंने बता दिया, पास्ट टेंस को डिनोट करेगी, और ये मिस करेगा आपका नॉलेज चेक करेगा। तो शुड ब्रिंग गलत है, बी पार्ट पे टिक मारो, इसकी जगह काट के लिख लेना शुड हैव ब्रॉट। पेपर में लिखना नहीं होता, यहां जरूर लिखो आप, तभी कोचिंग ले रहे हो, तभी आपने फीस भरी है, आपका राइट है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। एक और लिखने इस तरह का, लिखो, ही couldn't no couldn't read. He returned my wallet, though he could keep it easily. A, B, C. Option C. Could have kept. ये आप रास्ते में जा रहे हो, आपको किसी का वॉलेट मिल गया, फिर आपने ना बाद में देखा उसमें एड्रेस था तो आपने लौटा दिया। अब जिस बंदे को लौटाया वो ये सोच रहा है यार उसने मेरा वॉलेट को वापस कर दिया, हालांकि दो होता है, हालांकि उसको आसानी से रख सकता था, है ना, ऐसे हो रहा है, हालांकि उसको आसानी से रख सकता था। तो कुड कीप गलत है स्टूडेंट्स, काटो इसको, क्या लिखे, कुड हैव केप्ट। पकड़ना है, बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश के लिए, सिंपल सी बात है, आपको बैकग्राउंड नॉलेज है तभी क्लिक मार पाओगे पेपर में, तुक्के नहीं चलते यहाँ पे, चल फ्लूक्स थोड़ी चलेंगे। तो ये तो अभी तक थोड़ा आपको 2-3 ट्रिक्स बताया, नीचे हेडिंग तो कॉपी पे लिखो, यूजेस ऑफ मॉडल्स। अब थोड़े हम यूज पे आते हैं, डिफरेंट यूजेस है। परमिशन के लिए देखो, आप क्लास में एंटर करने से पहले बोलते हो मे आई कम इन सर, फर्क है, मे परमिशन कहाँ लगना है आपको पता होना चाहिए। कैन भी परमिशन में लगाते हैं लोग, आप फ्रेंड्स हो, क्लासमेट्स हो, एक दूसरे से कुछ चीज मांगनी है, कैन लग सकता है यहाँ।
परमिशन के लिए कैन नहीं लग सकता, वहां में ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आप फ्रेंड्स हो, आपकी सेम एज है, तो आप बोल सकते हो कैन आई टेक योर एक्टिवा फॉर ए व्हाइल, कैन आई हैव अ नोटबुक, कैन आई टेक योर पेन। ये क्या है? फ्रेंडली परमिशन, फ्रेंडली वे। फिर आप रोड पे जा रहे हो, भाई आपकी किसी अननोन सिटी में पोस्टिंग होगी, पीओ लग गया, आप किसी अननोन बेंगलोर साइड चले गए या कहीं पे भी चले गए, आपने किसी एड्रेस पे पहुंचना है, रोड पे जा रहे हो और आपने किसी अननोन बंदे से कुछ पूछना है, फिर कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। कुड वहां लगता है फिर अननोन के लिए, कुड यू प्लीज टेल मी वेरी 17 सेक्टर, कुड यू प्लीज हेल्प मी, राइट? ऐसे फिर ये फर्क जानने हमने यहाँ पे इनके अंदर। तो लिखिए यूजेस में सबसे पहले जो थोड़े पेपर में आए हुए हैं वो मॉडल में पहले उठा रहा हूं। तो सबसे पहले लिखे नीड होती है एक मॉडल, एक डेयर होती है। सबसे एंड में लिखा है, वैसे तो मैंने एसएससी वालों ने सवाल किया है इस पे, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नीड और डेयर का। हालांकि दोनों के मीनिंग अलग अलग है। नीड का मीनिंग क्या होता है? नेसेसिटी, जरूरत। डेयर आपने फिल्मों वगैरह में सुना होगा, कैसे हिम्मत की आपने ऐसे बात करने की, मेरी इंसल्ट करने की कैसे हिम्मत की। करेज, हिम्मत, साहस, डेयर वो होता है। अब इनके ऊपर जो क्वेश्चन है ना, जो पेपर में एग्जामिनर जानना चाहता है वो ये है कि वो ये जानना चाहता है कि क्या इन दोनों के साथ टू आता है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया एक बार, क्या नीड टू और डेयर टू होता है? अब होता भी है, होता भी नहीं है। भाई कोई ऐसी जगह है जहां लगता भी है, कोई एक ऐसी कंडीशन है जहां लगता भी नहीं है, तो वो बात जाननी है आपने। जहां नहीं लगता है ना वहां लगा के देता है वो पेपर में, लिख लो बिल्कुल लगता है टू, अगर वाक्य सिंपल है। आप बोलते हो मुझे बाहर जाने की जरूरत है, सिंपल सेंटेंस है, मुझे बाहर जाने की जरूरत है, कैसे बोलोगे? आई नीड टू गो आउटसाइड, लगाया मैंने टू, बिल्कुल सही है, सिंपल सेंटेंस है ये। फिर आप बोलते हो मुझे अपना फोन अटेंड करने की जरूरत है, सर आई नीड टू अटेंड माय फोन कॉल्स, सो कैन आई मे आई गो आउटसाइड। ऑफिशियल परमिशन ले रहे हो आप मेरे से, टीचर से, तो मे आएगा, फिर वहां कैन नहीं आएगा, मे ऑफिशियली लगता है। ठीक है, यूज करो, प्रैक्टिकल बनाओ एजुकेशन को, तब आती है इंग्लिश। वी कैन स्पीक इंग्लिश बाय स्पीकिंग, कोई और मेथड नहीं। यहाँ देखो 34 में इतने स्पोकन के इंस्टीट्यूट्स है ना, हट फिर के वो पहले तो बहुत कुछ बोलेंगे, हम ये कराते हैं, फलाना कराते हैं, ढिमका कराते हैं, क्लास में फिर वो ये हट फिर के टेंस चलते हैं। इसी पे तो है ये मॉडल, प्रैक्टिकल बनाओ ना एजुकेशन। जब तक आप इसको लाओगे नहीं, मोस्टली पीपल यूज माइट यूज करते हैं, लोग यूज टू यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं परमिशन के लिए। पोलाइट बनाएगी एजुकेशन आपको, अपने फ्रेंड सर्कल में धीरे धीरे बोलो, एक दिन में नहीं तो फ्लुएंसी नहीं बनेगी। एक और लिख लो, आए, छोटे छोटे वाक्य यूज करो अपने फ्रेंड सर्कल में। आई नीड टू अटेंड, आई नीड टू पिक माई फोन कॉल्स, फोन कॉल्स। अब वो स्पीकिंग की क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने बुलवाना है आपसे, लेकिन यहाँ कंपटीशन में बोलने वाला काम है नहीं, यहाँ पे तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। एरर आएंगे पेपर में, वो करने पड़ेंगे आपको। ठीक है जी, तो सिंपल में लगता है, ध्यान रखना, कहाँ नहीं लगता है वो लिखो, अब कहाँ नहीं लगाते हैं टू वो लिख लो। ध्यान रखना इन दोनों के साथ बोलता है कभी भी टू मत लगाएं, अगर वाक्य नेगेटिव हो या वाक्य प्रश्नवाचक हो। इंट्रोगेशन नेगेशन में टू नहीं लगता, नीड टू और डेयर टू नहीं होता है इफ द स्टेटमेंट वुड बी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट गो देयर। बोलने वाले इंग्लिश में यहाँ टू बोलते हैं लोग, ठीक लगता है, बोलने में सही लग रहा है, यू नीड नॉट टू गो देयर, जच रही है बात, आपको लगेगा यार ठीक तो है, इसमें क्या एरर है, लेकिन एक्चुअली ग्रामर ये बोलता है कि भाई नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आ गया ना इसमें, नॉट आ गया तो क्या हो गया नेगेटिव, तो टू नहीं आएगा। अगर टू दिया होगा यहाँ पेपर में तो वो काट के आना है, एरर है वो। डेयर का लिखो इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक सेंटेंस, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, क्वेश्चन मार्क, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी, भाई तुमने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की। क्या देखो जरा, क्या है यहाँ पे कहीं टू फिट हो सकता है?
नहीं होगा। हाउ डेयर यू टू इंसल्ट मी, रॉन्ग है, तू देगा पेपर में तो गलत है। बताओ शाबाश, ये बात समझ आई। अब मैं एक एरर दूंगा, एसएससी का सवाल है, उसने पूछा था क्वेश्चन इस पे, वही सेम सेंटेंस सीजीएल का लिखवा रहा हूं मैं आपको। क्या क्वेश्चन आया था पेपर में वो लिखो। उसने ऐसे बोला, उसने बोला यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट to waste your time on unimportant lessons. You need to work hard. A, but you need not to. B, waste your time. C, on unimportant lessons. D. Another option E, no error. Option, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम में, पेपर जो सेट करता है उसका हमेशा ये कोशिश रहेगी, देखो एक ही वाक्य में कॉन्सेप्ट जान लिया उसने आपका, स्टार्टिंग क्या कर रहा है पॉजिटिव, आगे जाके उसी वाक्य को क्या मोड़ दिया नेगेटिव। अब यहां एक ही वाक्य में आपका कॉन्सेप्ट निचोड़ रहा है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप भी करके आओगे, आपको पता है भाई सिंपल में तो रहेगा, नेगेटिव में तो आता नहीं। क्लियर है। तो अपनी नॉलेज को एनहेंस करो, ठीक है। ये फंडो पे, इन पे कॉन्सेप्ट्स पे काम करिए, यही चीजें पेपर में आती है। ये सवाल सीजीएल में आ चुका है। नेक्स्ट मॉडल को अगली, यूज टू, नीड और डेयर का ये एक्सेप्शन याद रखना। यूज टू क्या करता है, यूज टू कुछ आइडिया हो, कहां लगाते हैं उसको? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पास्ट है ना, सही है। जैसे आप लग जाओगे कल जॉब पे, कल को, तो फिर आप बोलोगे मैं आईबीएस में कोचिंग लिया करता था, मैं आईबीएस में पढ़ती थी, है ना। किसी ने आपसे पूछा भी, आप कह रहे हो यार मैंने कोचिंग लेनी है, तो आप बोलते हो मैं तो आईबीएस में पढ़ता था यार, पढ़ा करता था मैं, तो वहां आप जा सकते हो, वहां से मेरी सिलेक्शन हुई है। तो ये आपकी पास्ट की हैबिट बन गई। मैं बाद की बात कर रहा हूँ जब आप लग जाओगे जॉब पे, है ना। तो जैसे आप बोलते हो मैं कॉफी पिया करती थी, जब मैं चंडीगढ़ रहता था तो मैं जिम जाया करता था, पास्ट की हैबिट बताएगा, सेकंड फॉर्म है। इट डिनोट्स पास्ट हैबिट, प्रेजेंट की नहीं बताएगा, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है यूज टू। यूज्ड सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म कभी प्रेजेंट नहीं बताती, पास्ट बताएगी। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, मुझे बताओ सवाल, यूज टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? आई यूज टू गो या आई यूज टू वेंट या आई यूज टू गॉन? गो, फर्स्ट लिख। अब मुझे बताओ क्या यूज टू के साथ कभी कभी ये चीज आती है? अब नॉर्मली आपको लग रहा है कि ये आती नहीं है, जबकि पेपर में यही क्वेश्चन आया हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर चैप्टर में कुछ नया ढूंढो, नया निकालना पड़ेगा आपको, सीधा कुछ नहीं आता। ये तो पूरी दुनिया बोलती है, एसएससी वालों ने सवाल इस पे किया है। अब आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, जैसे नीड की बताई और डेयर की भी, कहाँ टू लगता कहाँ नहीं लगता, ये बातें जान खंगालो आप, ठीक है। तो दोनों सही होते हैं, ये दोनों ही करेक्ट है। मोस्टली पीपल मोस्टली यूज फर्स्ट वन, राइट। ये हमारी लैंग्वेज में आता है, ये बड़ा कम यूज करते हैं, इसलिए पेपर में ये दूसरा पूछता है। आया हुआ है एसएससी 2016 में। रूल लिखो दोनों के, ऊपर वाला कब लगेगा, सब्जेक्ट यूज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऊपर वाले का रूल बता दिया। दूसरा देखना, सब्जेक्ट वर्ब यूज टू, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है मृगा? कोई बात नहीं समझ आएगी पूछना। सब्जेक्ट आएगा जी, वर्ब आएगी, यूज टू आ गया, यूज टू के बाद अब लगाओगे V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ सावस, इन दोनों रूल्स को देख के बताओ क्या दोनों सेम है?
क्या ये दोनों रूल सेम है, कुछ भिन्न है, इनमें डिफरेंस है ना डिफरेंस? बस इतना ही पकड़ना है। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब गिवन हो फिर यूज टू आए तो कभी भी आगे बी वन नहीं आता, फिर आता है बी वन आई एन जी, यहीं से पकड़ा जाता है फंडा। राइट, मैं एग्जांपल भी दूंगा, अभी देख लो। एक बात ध्यान रखना है, ये जो वर्ब है लिख लो नीचे, ये एच डॉट बी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। एच डॉट बी मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ये होंगे हेल्पिंग वर्ब्स जो हम टेंस में यूज करते हैं। और ये मेन वर्ब भी हो सकती है। मेन वर्ब कौन सी होती है? 3 फॉर्म्स पढ़ी होंगी बचपन में, राइट, रोट, रिटन, थिंक, थॉट, थॉट। कोई भी एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ही इज स्टडिंग साइंस, कुछ भी। जब हम कोई भी बात के इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट्स, देखो क्या आ रहा है पहले, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प, हेल्प, हेल्प से बना, हेल्प मतलब क्या? सहायता, हेल्पिंग सहायता करती है, स्टडी मेन वर्ब, स्टडी की सेकंड फॉर्म स्टडीड, स्टडीड। व्हाई दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग? बिकॉज इट ऑलवेज सपोर्ट द मेन वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब होती है हमेशा, इसको सपोर्ट करेगी। आप बोलोगे आई एम डूइंग माई वर्क, एम हेल्पिंग, डू, तो आईएनजी तो टेंस के अकॉर्डिंग लग रहा है ना, जो डू डिड डन वो फिर आगे मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब भी आएगी चाहे हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर यूज टू आए तो कभी बी वन ना लगाए, फिर लगाए बी वन प्लस आईएनजी। दो एग्जांपल लिखो, राइट 2 सेंटेंसेस। एग्जांपल नंबर 1 देखो, ही used to drive on the right when he was in London. सही है, सब्जेक्ट आ गया, डायरेक्ट की लग गया, यूज टू बी वन पाती आपको। दूसरा देखो, ही गॉट यूज टू, अब ड्राइविंग, गॉट क्या आ गई? मेन वर्ब, गेट, गॉट, गॉट 3 फॉर्म आ गई सब्जेक्ट के बाद, फिर यूज टू आ रहा है। अब ड्राइव नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? ड्राइविंग ऑन द राइट, आगे सेम ही लिख दो, व्हेन ही वाज इन लंदन, वो आगे सेम ही है। फंडा बस यहीं तक है, ये है फंडा, यहाँ समझ आया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आया इसका, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। लिखो, एरर लिखना स्टार्ट, मुझे बताओ, आर यू यूज टू गेट अप ऐसे दिया पेपर में। बार बार बोल रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट है, फंडा है, पेपर सेट करने वाले का हमेशा कोशिश होगी उसको और ज्यादा उलझाए ताकि बच्चा पकड़ ना पाए। आर यू यूज टू, ए गेट अप, बी अर्ली इन द मॉर्निंग, सी एरर ऑप्शन, ऐसे डाला पेपर में, इंटरोगेशन में डाल के दे दिया। अब तुम चाहे आर यू बोलो चाहे तुम यू आर बोलो, अरे वर्ब तो आ नहीं रही, सब्जेक्ट का वर्ब तो आ रही है, दिया कैसे उसने, क्या किया? वो वर्ब ऐसे लिखोगे तो सिंपल हो जाएगा, ऐसे लिखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वर्ब तो आ ही रही है, जब वर्ब आ रही है तो गेट आएगा, गेटिंग आएगा ना, बस बीक पे कर दो, गेटिंग अप लिखो, उलझाने की कोशिश करेगा। इसीलिए तो पेपर देने जब बैठते हैं तो अड़ते हैं वहां, बच्चों को वहां दिक्कत होती है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। यहाँ तो होते रहते हैं, क्लास कोचिंग में तो कर रहे हो आप सम अच्छे से, तो कुछ नया आपको ढूंढना पड़ेगा, उसकी तह तक जाना पड़ेगा अगर पेपर को हिट मारना है तो। ठीक है जी, कुछ नई चीजें ढूंढो तब फायदा होगा। तो ये घुमा रहा है, कुछ है नहीं इसमें, चीज को पकड़ना है जल्दी। दिस इज ऑल अबाउट नीड, डेयर एंड यूज टू। 3 मॉडल आपको बता दी, 2 और करनी है। शुड,
हिंदी में चाहिए। पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाई तो देगा, साथ में कुछ भाई सुझाव भी देगा, एडवाइस देगा, ओ भाई तुम्हें सुबह सुबह वॉक पे जाना चाहिए, ठीक है, या किसी को ब्लड प्रेशर हाई है तो बोलेगा भाई तुम्हें नमक कम खाना चाहिए, वो तो देगा सजेशन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है पेशेंट उसको माने चाहे ना माने, वो तो उसकी मर्जी है। तो ये सिंपली एडवाइस होता है। एज ए टीचर मैं आपको यही बोलूंगा, आप मेरे स्टूडेंट्स को, कि भैया आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको रीडिंग भी करनी चाहिए, 15 मिनट आपको रीडिंग करनी चाहिए, 15 मिनट आपको जो है वो कैप पे देने चाहिए, ठीक है, 15 मिनट आपको ग्रामर पे देने चाहिए, और 15 मिनट आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, 5 या 10 क्वेश्चन, 1 घंटा डेली का, ठीक है। 15 मिनट रीडिंग, 15 मिनट वोकैब, 15 मिनट ग्रामर, 15 मिनट प्रैक्टिस। ये देखने में बड़ा छोटा लग रहा है अमाउंट है, मतलब 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, लेकिन यही चीज अगर आप 3-4 महीने तक कंसिस्टेंटली करते हो, 3 to 4 मंथ्स, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगी, राइट। 15 मिनट कुछ नहीं होते, 15 मिनट कुछ ना कुछ पढ़ो डेली, इंग्लिश में, हिंदी नहीं, इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, तो आपको बहुत चेंज दिखेगा अपने अंदर, ठीक है। टाइम यूटिलाइज करो सही से। फोन को आप कितना टाइम देते हो, फोन ज्यादा मत चलाओ, तो बर्बादी का कारण है ये जो आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है ना, कम यूज करिए फोन। पेपर का टाइम नजदीक आता है, फोन को कंप्लीटली अवॉइड करो, उसको टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। शुड एडवाइज, ये वो चॉइसेस हैं, ये वो स्मॉल चॉइसेस हैं जो आपके अंदर डिफरेंस लेके आएंगे। फिर 1 साल टाइम तो बीतेगा भाई, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय थोड़ी रुकेगा हमारे लिए, वो तो चलता रहेगा, 1 साल गुजर जाएगा, अगली साल 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो फिर आप ऐसे रोते रहो मेरी इंग्लिश वीक है, या तो वैसे ही रोता रहेगा बच्चा, या तो आप सिलेक्शन ले जाओगे, 2 ही चीजें हो सकती हैं। किसमें? हाँ होता है, एक एडवाइस है, एक एडवाइस है, एक अफेक्ट है, एक इफेक्ट है, एक प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिस है। फर्क कुछ नहीं होता। नाम क्या आपका? सॉरी, सुजैन। ओके, देखो ये बहुत सारे पेयर होते हैं, कंफ्यूजन रहता है। फर्क पता क्या होता है, आपको सिर्फ ये देखना है कि इन दोनों में सेकंड थर्ड फॉर्म किसकी बनेगी। बताओ साबस, एस वाले की वर्ब बनूंगी या थल्ले वाले की बनेगी? ऊपर वाले की बनेगी। बोल के देखना है, एडवाइज्ड एडवाइज्ड, जिसकी वर्ब बनेगी ना, ये वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी वर्ब है, इसकी नहीं बनेगी तो ये क्या है? नाउन, राइट। अब एक कंप्लेन होता है, एरर आते हैं इन पे भी, कंप्लेन। एक क्या होता है? कंप्लेंट। बताओ साबस, वर्ब कौन सी है, ऊपर वाली नीचे वाली की बनेगी? ऑब्वियस ऊपर वाले की बनेगी। कंप्लेंट, कंप्लेंट ये वर्ब होगी, ये नाउन हो गया। एरर डाल देगा, बोलेगा ही कंप्लेंट अगेंस्ट मी। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। कहां गलती है? लगना चाहिए था वर्ब, लगा रहा नाउन, कंप्लेंट आएगा यहाँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज है, ठीक है। कंप्लेंट आएगा क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट के बाद कभी नाउन नहीं आता, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। ये जनरल रूल याद रखना हमेशा, लिख लो उसको साइड में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो हमेशा हर बच्चे के माइंड में होना ही चाहिए, ये स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का तरीका है। अब अफेक्ट, बताओ इसकी वर्ब होगी नीचे वाले की? ये कोई रूल नहीं है, ये ऐसे जनरल सेंस है। अफेक्टेड होता है, इफेक्टेड कोई वर्ड नहीं है, इसमें इसकी वर्ब होती है, लिख लो, ये नाउन है। मैं बोलता हूं इस चीज ने बहुत प्रभावित किया, सो दिस थिंग आपको एरर दे सकता है, इफेक्टेड अ लॉट, जबकि इफेक्टेड तो होता ही नहीं। क्या होना चाहिए? अफेक्टेड अ लॉट। समझ आया आपको, राइट। अब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस किसकी वर्ब होगी? ऊपर वाले की, इसकी होती नहीं है, तो ये नाउन है। मीनिंग सेम होते हैं इनके, ध्यान रखना,
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन है और कुछ नहीं है। एक नाउन का काम करता है, एक वर्ब का काम करता है। मैंने आपको 3-4 जोड़े और दे दिए, ठीक है। चलो, शुड का लिख लो पहला। एडवाइस होता है, सजेशन होता है, सुझाव। एग्जाम्पल लिखो, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अब ये सिर्फ सिंपली सजेशन है कि भाई हमें सच बोलना चाहिए, है ना, ऐसा तो है नहीं इसमें कोई फोर्स है। मैं आपको बोल रहा हूँ यू शुड क्लियर द ड्यूज, भाई तुम्हें अपने जो तुम्हारे ड्यूज है यहाँ पे आईबीएस में वो क्लियर कर देने चाहिए। अगर मैं शुड बोल रहा है ना सामने वाला बंदा स्पीकर, तो मतलब तुम्हारे पास चॉइस है, तुम करो चाहे ना करो। लेकिन फिर अगर बोल रहा है ना बंदा यू मस्ट, फिर चॉइस नहीं है, फिर करना ही है, फिर फोर्स होगी वो। तो शुड का ऑल्टरनेट होता है दूसरा लिखो, मतलब ऑल्टरनेट नहीं, इसके साथ में चलता है मस्ट। ये होती है फोर्स, कोई बंदा आपको मजबूर कर रहा है कि भाई तुम्हें करना ही है अभी, ठीक है। इसमें आ जाता है ऑब्लिगेशन, फोर्स, कंपल्सन, ये आता है इसमें। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं भाई इस बार तो तुम्हें पेपर क्रैक करना ही है, जो मर्जी करो। यू मस्ट क्लियर द एग्जाम, एग्जाम्पल लिखो, यू मस्ट क्लियर द एग्जाम, राइट। करना ही करना है आप। अब आजकल की जो इंग्लिश है लोग अब मस्ट भी बड़ा कम यूज करते हैं। अब आप बोलते हो मुझे बाहर जाना है, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई मस्ट गो आउटसाइड। लेकिन ज्यादातर लोग अब यूज करते हैं हैव टू, हैज टू, सुना होगा आपने, आई हैव टू गो देयर। हैव टू हैज टू इसी की जगह लगाया जा सकते हैं। लिख लो हेडिंग दो नीचे, ऑल्टरनेटिव्स ऑफ मस्ट, ऑल्टरनेटिव्स ऑफ मस्ट। मस्ट के ऑल्टरनेट होते हैं, मस्ट का ही काम करते हैं। हैव टू हैज टू प्रेजेंट टेंस में लगाए जाते हैं। पीपल यूज दीज टू स्ट्रक्चर्स इन प्रेजेंट टेंस। पिछले कल मुझे वहां जाना ही था, पास्ट टेंस में हैड टू बदलने पड़ेंगे, मोड़ने पड़ेंगे टेंस के हिसाब से। तुम्हें उसकी शादी को अटेंड करनी ही पड़ेगी, फ्यूचर टेंस, विल शैल हैव टू। तो आजकल की इंग्लिश में ना ये थोड़े ज्यादा लोग यूज करते हैं, प्रेफर करते हैं, मींस मस्ट की जगह। 3 वाक्य लिख लो छोटे छोटे। देखो, शी हैज टू वर्क वेरी हार्ड, शी हैज टू वर्क वेरी हार्ड yesterday I had to go there, yesterday I had to go there। Third, you will have to attend the wedding, you will have to attend the wedding। समझ आए? मस्त की जगह आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। कितनी 5 होगी हमारी, 5 होगी मॉडल्स। तो 13 टोटल है, जिसमें 5 हमने डिस्कस कर ली, थोड़ी मैंने 3 ट्रिक भी बता दिए। अगली एक क्लास और रहेगी, इस पे फिर खत्म है हमारा चैप्टर। अगली क्लास में मैंने आधे घंटे में पढ़ा के खत्म करना है और आपको इसकी प्रैक्टिस करवानी है। वो क्या आप लिखो, आपने कौन सा एग्जाम देना, एग्जाम्स कॉम्बो है, तुम्हारा बैंक है, एसएससी सीडीएस, बैंक, बैंक है तुम्हारा, कॉम्बो है। सीएचएसएल भी देना है किसी ने, सीएचएसएल तो नहीं है अभी। हाँ, तो मैं आपको बताया, एक आपको मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूँ। प्ले स्टोर से आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो अड्डा वालों की, वोकैब 24। वोकैब 24 करके एक एप्लीकेशन है बैंकर अड्डा वालों की, अच्छी ऐप है ये, इसको आप डाउनलोड करें अपने फोन में, ठीक है। ये डेली के आर्टिकल डालते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ग्रामर से तुम्हारी बैंकिंग इंग्लिश क्रैक नहीं होगी, ग्रामर तो सिर्फ बेसिक है।
ये तुम्हारी तभी क्रैक होगी बैंक वाली इंग्लिश जब तुम्हारे रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे, बार बार बोल रहा हूँ। और रीडिंग कोई मैंने नहीं अब आपसे करवानी है कि मैं न्यूज़पेपर रीडिंग कराऊं क्लास में, वो नहीं हो सकता, वो तुम्हें सेल्फ करना पड़ेगा। तो ज्यादा मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुमसे 5 घंटे मांग रहा हूँ, 1 घंटा दे सकते हो इंग्लिश के, जिसमें 15 मिनट की आपने डेली रीडिंग करनी है। 15 मिनट्स कुछ नहीं होता यार, 15 मिनट कर सकते हो। लाउड रीडिंग में जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, साइलेंट रीडिंग होती है, लाउड रीडिंग होती है। इंग्लिश में दिक्कतें होती है बच्चों को, तो जोर जोर से बोलो, आवाज लाउड रीडिंग में पढ़ो कुछ भी। इसको मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तुम न्यूज़पेपर से उठाओगे तो तुम्हें फिर वोकेबुलरी तंग करेगी, वहां तुम्हें मीनिंग समझ नहीं आएगी। ये क्या करते हैं, ये जो आर्टिकल देते हैं वो साथ में ही नीचे जितने औखे वर्ड होते हैं ना उसमें पैसेज में, उनकी बढ़िया तरीके से उनके मीनिंग एक्सप्लेन्ड होते हैं उसमें, तो आपका टाइम बच जाएगा। समझ आया, राइट। तो ये वो चीजें हैं, नहीं तो फिर बाद में क्या होगा, आपको 8-10 महीने या साल के बाद आपको लगेगा यार मुझे नाउन भी आते हैं, मुझे टेंस भी आते हैं, ये बैंक वाली इंग्लिश में से होती नहीं क्रैक। क्योंकि भाई उसमें मेन, जब आप मेंस में जाओगे वहां पे 40 में से 25 नंबर के तो कॉम्प्रिहेंशन आने, 25 मार्क्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं मेंस में, और लेवल बहुत टफ आता है इंग्लिश का। समझ रही है आपको बात। और 40 में से कट ऑफ क्या जाती है, 4, 5, 6, 7 इतनी जाती है। अब आपको लग रहा है कि 4, 5 इतनी जाती है, इतनी तो मैं ले लूंगा, नहीं ले सकते, नहीं ले पाते बच्चे, क्योंकि लेवल बहुत टफ आता है। आपको मैं बात बताऊं, आईबीपीएस पीओ का 2016 में 200 में से, मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री की नहीं, 200 में से पता कितनी कट ऑफ गई थी, 52। 200 में से, अब आप खुद अंदाजा लगाओ, 200 में से 52 कट ऑफ गई होगी तो पेपर का लेवल क्या होगा। बहुत टफ पेपर था, ठीक है। ऐसे 3 नंबर क्वांट में, 4 नंबर रीजनिंग में, ऐसे गई है सेक्शन में। और ये कट ऑफ आपकी यही जाती है वैसे, 75 चली गई 200 में से। इतना टफ होता है ना पेपर, 75 चली गई या 80 चली गई। अब आजकल जो बता रहा हूँ जो जा रही है कट ऑफ, या 85 चली गई 200 में से। ऐसे मत सोचो ना आपकी 200 में से मैं 150 करके आऊंगा तो मेरा पेपर मेंस निकलेगा। मेंस में तो बड़े वो बोलते हैं ना, बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं आपको। तो सिर्फ क्लासेस लगाने से नहीं होता, एक अपने अंदर ट्रिक्स लेके आओ, ठीक है। स्ट्रेटेजी, रणनीति होना बड़ा जरूरी है। अब टीम का जो कैप्टन होता है ना, उसको कैप्टन इसलिए बनाया होता है जो कैप्टन होता है, क्योंकि उसको पता होता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उसको मिस्टर कूल बोलते थे, उसको पता होता था कि किस टाइम मुझे कौन सा बॉलर यूज करना है। अरे कैप्टन वही तो होता है जो गेम पासा पलटता है। कई बार ऐसा भी होता है, हम क्रिकेट देख रहे होते हैं, जो बैटिंग कर रहा होता है हमें लगता है ये तो इजिली जीत जाएंगे, कोई पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो पाती। उस टाइम क्या चाहिए होता है, कोई यूनिक सा कैच हो जाए, इम्पॉसिबल सा कैच हो जाए, या कोई रनआउट हो जाए, ऐसे मौके पे पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। फिर जो खेलने वाला जो हमें लग रहा था इजिली जीत जाएगा, वो हार जाते हैं, दूसरे जीत जाते हैं। फिर बाद में ना एक लाइन बोलते हैं वो कमेंटेटर, क्या बोलते हैं, इट दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। समझ आ रही है बात। तो एग्जांपल्स हैं, इनको कैसे भी आप लाइफ के साथ एसोसिएट करो, राइट। थोड़ा थोड़ा करोगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बूंद बूंद से सागर बनता है, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकल। करना हो तो सब कुछ होता है, नहीं करना हो तो कुछ नहीं होना। पैशन जो होता है यूपी बिहार वाले बच्चों में होता है ना, मानते हो ना आप ये, वो होते हैं पूरे डेडिकेटेड बंदे। इंग्लिश में उनका हार्ट टाइट होता है, लेकिन भाई वो हटते नहीं है बंदे। इंग्लिश मार जाती है ना, साउथ में जाओ, साउथ वाले वो ब्रांड होता है दिमाग से, कपड़ों से नहीं होते। यहाँ पंजाबी पीपल वो मोस्टली मतलब कपड़ों से ब्रांड होते हैं, बुरा मत मानना, पर ये रियलिटी है, दिस द रियलिटी। वो माइंड से ब्रांड होते हैं, उनकी इंग्लिश में वो प्लस है, यहाँ पे वीक है। नॉर्थ इंडिया में इंग्लिश का तो हाल ही माड़ा है, मानते हो ना आप। तो थोड़ा थोड़ा रीडिंग पे काम करो। एक मैं आपको मैगजीन बता देता हूँ, देखो मैं गाइड ही कर सकता हूँ, बीएससी 50 रुपए की आती है मार्केट में, बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल, इसको लो। इसमें 10 से 12 आर्टिकल आते हैं, 6 महीने की क्रॉनिकल पढ़ जाओ, जड़ी बूटी दे दी आपको ये। बहुत अच्छी मैगजीन है, डिटेल में इसकी जीके बड़ी अच्छी है। और जो इकोनॉमिकल टर्म्स आती है ना करंट अफेयर में, वो डालता है। 1 महीने के लेके देखो,
4 इसमें मॉक होते हैं बैंकिंग के, जो भी है। मान लो अब आपका पीओ आएगा आईबीपीएस है ना, तो ये मैगजीन में पिछली सालों के पीओ के पेपर डालने लग जाएंगे, राइट। तो थोड़ा ऐसा पैशन बनाओ, तब बनेगा। रीडिंग को काम दो, रीडिंग पे काम करो, और ये इस मैगजीन को लग जाओ। 6 महीने की पढ़ गए, पक्का आपकी इंग्लिश नहीं रुकने वाली, गारंटी है मेरी। जीके भी आपकी सही हो जाएगी इसी मैगजीन से। मैगजीन होती जीके के लिए। 2-4 वर्ड लिखो जल्दी से। लिखो फर्स्ट वर्ड, कॉन्ट्राबैंड। देखो ग्रामर अपना काम करेगा जी, वोकेबलरी अपना काम करेगी। ये फिलर में तुम्हें हेल्प करेगी, अच्छी वोकैब आपकी। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं फिलर के क्वेश्चन 5 नंबर के। क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगी वोकैब, ठीक है। तो 10-15 नंबर की इंग्लिश ऐसी है जहां पे फायदा करेगा। कॉन्ट्राबैंड न्यूज़पेपर में आता है, द हिंदू में आता है वर्ड। कॉन्ट्राबैंड होता है इलीगली, जब स्मगलिंग ऑफ गुड्स होता है, वो करते हैं ना चरस गांजे की स्मगलिंग करते हैं लोग। लिख लो, स्मगलिंग ऑफ गुड्स। 2 people were contrabanded, right? तो स्मगलिंग ऑफ गुड्स, कॉन्ट्राबैंड मीन स्मगलिंग ऑफ गुड्स होता है। सेकंड लिखें, कील। कील होता है ढह जाना, पीओ का वर्ड है बैंकिंग का। ढह जाना, ढह जाना मतलब जब कोई चीज गिरती है, डाउनफॉल। फेलियर, फॉल, फेलियर, राइट। कोलैप्स भी लिख सकते हो, जब किसी चीज का पतन होता है, कोई चीज नीचे की तरफ गिरती है। थ्रोइंग टॉवेल, इडियम है, थ्रोइंग टॉवेल। एएफ कैट में आया था पीछे, शायद करवाया हो पहले। थ्रोइंग टॉवेल, ये जो बॉक्सर नहीं होते रिंग में, जब बॉक्सिंग करते हैं 2 बॉक्सर, तो एक फिर बाद में हार जाता है, एक तो हारेगा ही। तो जो हारता है, जब वो हार जाता है तो अपने टॉवल को नीचे गिरा देता है। वो सिंबल होता है कि उसने डिफीट, सरेंडर कर दिया, उसने हार को मानना होता है। ये थ्रोइंग टॉवल, टू सरेंडर। नेक्स्ट, सीडीएस में आया था आपकी बात, अभी जो पीछे पेपर हुआ 2-3 संडे पहले, बाय डिंट ऑफ। ये और पेपरों में भी आता रहता है, बाय डिंट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट सीडीएस में आया हुआ, बाय डिंट ऑफ। हिंदी में सुना होगा आपने, के बल पर, के दम पर, उसको कामयाबी मिली अपनी मेहनत के दम पर। के दम पर होता है बेसिकली शुद्ध हिंदी में। इंग्लिश में लिखो, बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। एग्जाम्पल लिखिए एक छोटा सा, सेंटेंस में उतारो उसको। राइट वन एग्जाम्पल, देखो, ही सक्सीडेड by dint of his hard work, by dint of his hard work। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ग्लिम्स, कनंड्रम, ग्लिम्स होता है झलक, कोई बाहर से झांका गायब हो गया है ना। ग्लैंस, ब्रीफ व्यू, ब्रीफ व्यू, झलक, ग्लैंस। एंड व्हाट अबाउट कनंड्रम, पहेली समझते हो, पहेली है ना, दुविधा। पहेली, पहेली को बोलते हैं रिडल, रिडल होता है रिडल। टिपिकली पहेली को रिडल बोलते हैं, तो आप कंफ्यूजन भी लिख सकते हो। टर्मोइल, रिटेन करने की कोशिश करो शब्दों के मीनिंग को, फायदा होगा। टर्मोइल, अरे इंसान चाहे बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है इंसान, जज्बा होना चाहिए तब होता है। टर्मोइल, कोई बॉम्ब यहाँ पे गिर जाता है मान लो, लोग तो अफेक्ट होंगे, सोसाइटी में डेथ्स तो होंगी, लेकिन पॉलिटिकली भी क्या क्रिएट हो जाएगा, टर्मोइल, अफरा तफरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन, और लिखो वर्ड, बिविल्डर, टू मिस्टिफाई, सबके मीनिंग सेम है, सिमिलर है ये। बैफल, बैफलिंग स्टेज होती है, कंफ्यूजिंग स्टेट
स्टेट को ही बैफल बोलते हैं। कंफ्यूजिंग स्टेट इज कॉल्ड बैफल। हालांकि टीचर ने बड़ा आसान सा सवाल पूछा था बट स्टूडेंट कंप्लीटली बैफल हो गया। Although the teacher asked a simple enough question, but the student was completely baffled. परेशान हो गया, कंफ्यूज हो गया बच्चा, राइट? एग्जाम्पल में उतारे हो गए 7-8, बहुत है। ऐसे थोड़े अपने आप 2-4 वर्ड निकाल सकते हो दिन के। जो आर्टिकल मैं बोल रहा हूँ पढ़ने को, उसी आर्टिकल में से फिर 15 मिनट लगाओ vocab को। 15 मिनट रीडिंग दो उस आर्टिकल को, 15 मिनट के बाद उसी आर्टिकल में से जो उन्होंने अड्डा वालों ने नीचे दिए होते हैं उन्हीं में से 4-5 वर्ड अच्छे अच्छे निकाल लिए। ट्रेंडिंग vocab निकालो, ट्रेंडिंग। आउटडेटेड नहीं चलता बैंक में। अगर बैंक का पेपर हिट मारना है तो आपको थोड़ा करंट में जो हैपनिंग में चल रहा है ना उसकी वोकैबुलरी निकालनी पड़ेगी। और इकोनॉमिकल और बिजनेस वो अड्डा वाले वही डालते हैं, ठीक है? चलिए आगे करेंगे। ये तो ये